नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका 2,38,000 करोड़ रुपए, मतलब करीब 25 बिलियन डॉलर। ये कोई छोटा नंबर नहीं है यार। अक्सर लोग बहस करते हैं कि विकास को छोड़कर रक्षा पर इतना भारी खर्च आखिर क्यों हो रहा है। हाँ, और ये सवाल लाजमी भी है। लेकिन अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध को देखें तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। मतलब अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा का मकसद यही है कि हम इस विशाल रक्षा बजट के पीछे की जो असली प्रक्रिया है उसे समझें और भारत की जो मल्टी लेयर्ड सुरक्षा रणनीति है उसे डिकोड करें। एग्जैक्टली क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रातों रात होने वाली कोई खरीद फरोख्त नहीं है। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी काम कर रही है। हाँ, मतलब जब हम इतना बड़ा बजट सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस देश एक बड़ी सी शॉपिंग पर निकला है और कल ही सारे हथियार डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहीं पे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी एओएन का रोल आता है। ये सिर्फ एक सैद्धांतिक मंजूरी होती है। अच्छा, तो मतलब कोई तुरंत चेक साइन नहीं हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ एक हरी झंडी है कि सेना को इन उपकरणों की जरूरत है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी घर को बनाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से नक्शा पास कराना। मतलब नक्शा पास होने का ये मतलब तो नहीं कि घर रातों रात बन गया और उसमें लोग रहने लगे। बहुत अच्छी एनालॉजी है आपकी। नक्शा पास होने के बाद ही असली मैराथन शुरू होती है। टेंडर निकाले जाते हैं, फिर तकनीकी मूल्यांकन होता है। और इसमें तो काफी समय लगता होगा। हाँ, महीनों तक फील्ड ट्रायल्स चलते हैं, तब जाके कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आप मानकर चलिए इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 10 साल तक का समय लग जाता है। ये कोई क्विक कॉमर्स डिलीवरी नहीं है। वाह, ये तो वाकई बहुत लंबी प्रोसेस है। खैर, तो इस लंबी प्रक्रिया के जरिए जो आसमान में एक मजबूत कवच तैयार किया जा रहा है, जिसे लेयर्ड एयर डिफेंस कहते हैं। हाँ, उसमें बाहरी परत के लिए हमारे पास S-400 सिस्टम है, जो करीब 400 किलोमीटर दूर से ही खतरा भांप लेता है। और मध्यम दूरी के लिए हमारी स्वदेशी आकाश मिसाइल है, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। मतलब जब S-400 जैसा सिस्टम इतनी दूर से ही दुश्मन को मार गिरा सकता है, तो फिर हमें छोटी दूरी के हथियार की क्या जरूरत है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, आधुनिक युद्ध में खतरा हमेशा सैकड़ों किलोमीटर दूर से नहीं आता। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर दुश्मन का कोई छोटा रडार से बच निकलने वाला ड्रोन एकदम करीब आ जाए, तो वहां लंबी दूरी का महंगा S-400 काम नहीं आएगा। अरे हाँ, वहां तो करोड़ों की मिसाइल बर्बाद करना बेवकूफी होगी। एग्जैक्टली। यहीं पर रूस का तुंगुस का सिस्टम गेम चेंजर साबित होता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये कोई फिक्स बेस नहीं है, बल्कि एक मोबाइल हाइब्रिड गन मिसाइल सिस्टम है ना? हाँ, ये बख्तरबंद गाड़ियों पर लगा होता है और सेना के साथ फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ता है। तो मतलब अगर कोई $100 का सस्ता ड्रोन आ जाए तो ये अपनी रैपिड फायर गन इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल। और इसकी मिसाइलें मैक 2.5 से 3 की रफ्तार से जाती हैं। इसका सीधा मतलब है कि 10 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को संभलने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलता। निचले स्तर के खतरों को खत्म करने के लिए ये अचूक है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक है। खैर, आसमान की सुरक्षा तो मजबूत हो गई, लेकिन 26/11 के हमलों ने ये साबित कर दिया था कि समंदर का रास्ता भी उतना ही रिस्की है। समंदर की बात करें तो इसी गैप को भरने के लिए तटीय सुरक्षा में नए होवरक्राफ्ट्स उतारे जा रहे हैं। ये वो नावें हैं जो हवा के कुशन पर चलती हैं, राइट? हाँ, ये सामान्य नावें नहीं हैं। ये गहरे पानी से लेकर दलदली और उथले इलाकों में भी बिना रुके जा सकते हैं। तो अगर कोई तस्कर समंदर से जमीन की तरफ भाग रहा है तो ये उसका लगातार पीछा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिना रफ्तार कम किए। और इसके साथ ही जमीन पर तोपों की अहमियत भी यूक्रेन युद्ध ने फिर से साबित कर दी है। हाँ, इसी वजह से मुझे लगता है धनुष तोप जैसे स्वदेशी हथियारों पर इतना फोकस है। इनमें आर्मर पियर्सिंग यानी दुश्मन के मोटे लोहे के कवच को आसानी से चीरने की क्षमता है। सही कहा। और ईरान के शाहिद ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए भारत अपनी ड्रोन वॉरफेयर तकनीक भी तेजी से विकसित कर रहा है। इन सब में सबसे बड़ा शिफ्ट आत्मनिर्भर भारत का है। वो कैसे? जब धनुष तोप या आकाश मिसाइल भारत में बनती है तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं रहता। ये कॉन्ट्रैक्ट सीधे तौर पर स्थानीय टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं। अच्छा, तो मतलब रक्षा बजट अब सिर्फ एक खर्च नहीं रहा, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक इंजन बन गया है। एग्जैक्टली। इससे रणनीतिक रूप से आजादी भी मिल रही है और हजारों नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। क्या बात है। यही इस पूरी रणनीति का
मास्टर स्ट्रोक है, जहां सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। कल्पना करना कितना दिलचस्प है कि जब भविष्य में एआई आधारित नेटवर्क सेंट्रिक ड्रोन और भारत की पूर्ण स्वदेशी तकनीक आपस में पूरी तरह जुड़ जाएंगे, तो इस पूरे क्षेत्र का रणनीतिक संतुलन किस तरह बदल जाएगा। हाँ, ये तो है। ये तकनीक युद्ध और बचाव दोनों के मायने हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।